फुटेज निकलवाइए, हमारे खिलाफ अगर कंप्लेन आती तो हमें जेल में डालिए। हम तो खुद कह रहे हैं अगर हमारे खिलाफ कंप्लेन आती तो हमें जेल में डालिए, लेकिन हमें जो कोई हमें श्रद्धा पूर्वक देता है हम वो लेकर आते हैं। हम बस यही है, मेरी उत्तराखंड की जनता से भी यही कहना चाहूंगी, जो आपसे बने वो दें आप। मैडम ये बताइए, हम लोग जो आम जनता है वो कैसे समझे? कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, आप कह रहे हैं इलाके भी अलग अलग होते हैं, वो लोग कहते हैं ये हमारा इलाका है, आप लोग कहीं और जाते हैं, लोग कैसे समझे? कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि दो ग्रुप जो है वो लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं। मैम, एरिया, इलाका, ये सब चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलाका एरिया किसी का नहीं होता, क्योंकि ये बधाई मांगना जो किन्नर परंपरा है ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। लेकिन जो बधाई मांगने का ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको गैर कानूनी साबित कर दिया है कि गैर कानूनी है और इलाका एरिया किसी का नहीं होता, क्योंकि कोर्ट कभी डिक्लेयर नहीं करता कि ये एरिया आपका है और ये एरिया आपका है। तो देहरादून में भी ये चीजें शांतिपूर्वक, जो दूसरी पार्टी है उन्हें सभी जनता जानती है और सभी लोग जानते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है ना, एक सवाल ये भी है कि यदि इलाका नहीं होगा तो सहारनपुर के किन्नर आके यहाँ पे परेशान करेंगे या फिर हरिद्वार से आके यहाँ पे मांगेंगे, तो कैसे चलेगा? इलाका कोर्ट कभी डिक्लेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये गैर कानूनी है। जो ये बधाई मांगना है, ये परंपराएं देखो, बाल विवाह था, 3 तलाक था और सती प्रथा थी। जब इतनी पुरानी प्रथाएं बंद हो गई, ये किन्नर परंपरा है, जो इस प्रथा को भी अगर कोर्ट जो है, कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है। अगर कोर्ट इस चीज को बंद कर देता तो हमें भी वो मानना पड़ेगा। तो एरिया जब कोर्ट ही डिवाइड करके नहीं दे सकता, तो आपस में किन्नर लोग या हम लोग आपस में कैसे ये डिक्लेयर करेंगे कि ये एरिया इनका है, ये एरिया इनका है? नहीं, उनका सवाल जो है कि ये जायज़ है कि कोई कहीं से भी, अगर हिमाचल से आ जाए, उत्तर प्रदेश से आ जाए लोग, तो वो भी बधाई मांग पाएंगे? नहीं, ये चीजें तो खैर गलत है। अगर बाहर से कोई देहरादून में आके करता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई आकर के यहाँ करेगा, परेशान करेगा जनता को, तो उस चीज का दुख सबसे ज्यादा हम ही होगा। सॉरी, इसका जवाब मैं दूंगी। जैसे मैम ने कहा कि कोई सर ने कहा था कि सहारनपुर, अगर कोई सहारनपुर का होगा तो सहारनपुर से यहाँ क्यों आएगा? सहारनपुर नहीं मांगेगा। जब हमें ऐसा एक मामला आया था मैम कि बड़ोवाला में का मामला है कि वहाँ पर जो है सहारनपुर से कुछ लोग आए थे और वो इसी तरीके से एक शादी में बधाई मांगते, जबकि उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वो लोग बिजनेस हो गया, वो लोग जो बोलेगा माइक उसी के सामने रखिएगा। देहरादून में सभी जानते हैं कि यहाँ पे दो पार्टी का कितने सालों से विवाद चल रहा है। तो उस विवाद का फायदा उठा करके कुछ बाहर के लोग थे, जो लड़के थे और मुस्लिम समुदाय से थे, वो लोग हमारी किन्नर की वेशभूषा भर के यहाँ पर मांगने के लिए आए। हमारे दो लोगों का फायदा उठा के सोचा कि बाहर के लोग आए, वो लड़के थे, किन्नर नहीं थे, उनका कोई मैटर नहीं था। अच्छा, क्या इलाके बिकते हैं आपके यहाँ? हाँ, बेचते हैं। कुछ टाइम पहले आरती जी आप बताएं, माइक आपके सामने। ऋषिकेश और बागेश्वर 2.5-3 करोड़ में बिका है, और किसने खरीदा वो भी सभी जानते हैं। अभी आपने कहा इलाका किसी का नहीं है, तो बिकते क्यों हैं? तो ये अवैध है ना। ये सर जो है किन्नर समुदाय ने अपने खुद में ही ये रूल बनाए हुए कि हम बेच भी सकते हैं, उसे खरीद भी सकते हैं। इन्होंने खुद से अपने रूल बनाए हुए, वरना मतलब कोई सरकारी ऐसा कुछ नहीं कि आप इलाका खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये आप जनता, आम जनता को कैसे बेच सकते हैं? ये कमाई का धंधा बना लिया कि बेचना, खरीदना, वरना ऐसा हम आम लोगों को कैसे बेच सकते हैं? ये बोलते नहीं हमारा एरिया है, हमारा एरिया कैसे हो गया? हम लोग उत्तराखंड में पैदा हुए तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमें कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, और जो बाहर के व्यक्ति आके यहाँ मांग रहे हैं उनका एरिया हो गया। जो हम यहाँ पैदा हुए, सारी जिंदगी हमने यहाँ गुजार दी, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। उत्तराखंड किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि उत्तराखंड की जो मूल निवासी है उन्हें यहाँ मारा जाए, पीटा जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उन्हें यहाँ से भगाया जाए, इसलिए थोड़ा ना उत्तराखंड बना था ये। चलो बाइट कर लेते हैं।